हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसका इंट्रोडक्शन, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के जो हमें पढ़ने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर को। देखो तो यहाँ पर देखो जो कक्षा 10 है उसमें सबसे पहले जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है वो ये सीखना है कि दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र को हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र किस काम आता है? दूरी सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। जैसे मान लो हमें दो बिंदु, एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है। अगर मान लो ए का निर्देशांक हो गया x1 y1, बी का निर्देशांक हो गया x2 y2, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो ए बी बराबर हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर आपको लिखना है x2 में से x1 घटा दो, यानी x में से x घटा दो जो भी है b और a का। ठीक है, तो x2 माइनस x1 और उसका वर्ग लगा दो, प्लस y2 में से y1 घटा दो और उसका वर्ग लगा दो। ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं x1 y1 की यहाँ पे पुट करो। ठीक है, और आपको उनके बीच की दूरी मिल जाएगी। मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ इसको। देखो यहाँ पर बोला गया है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर दो बिंदु दिए गए। ठीक है, जो ये पहला बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 6,4, इसको समझो मैंने ए बोल दिया। ठीक है, तो ए के निर्देशांक क्या हो गए? 6,4। ठीक, और यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है 7,8, इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो गया? 7,8। ठीक, तो यहाँ पर जो ये बिंदु है ए यानी कि 6,4 और ये जो है बी यानी 7,8, इनके बीच की जो दूरी निकालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे? दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र के लिए मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा यार इसको समझ लो x2 y2 और इसको समझ लो x1 y1। ठीक है, इसको क्या समझो? x1 y1। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है? x में से x घटाओ यानी कि x2 माइनस x1, इसका वर्ग लगा दो, और y में से y घटाओ यानी कि y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखो x2 कितना है? 7, x1 कितना है? 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 माइनस 6 और जो भी आएगा उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, और ये वर्गमूल के अंदर रहना चाहिए सारा। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 8 है, y1 4 है, तो यानी कि y2 की जगह 8, y1 की जगह 4, इसका वर्ग। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये? 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 1 का वर्ग। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 4 का वर्ग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग 16 हुआ और 1 का वर्ग 1, यानी 16 और 1 17। तो यानी कि जो ए बी के बीच की दूरी है वो है वर्गमूल 17 इकाई। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये मीटर था सेंटीमीटर था जो भी, तो हम अभी इकाई बोल के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बीच की दूरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे एक ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इसको देखो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसमें बोला गया है x और y के बीच में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो, यानी इक्वी डिस्टेंस हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एक्स वाई जो है, ठीक है, एक बिंदु है कोई, मान लो एक्स वाई, ये दो बिंदुओं से समान दूरी पे है। पहला बिंदु क्या है? 7,1, मान लो यहाँ पर है 7,1, और दूसरा बिंदु है 3,5। ठीक है, चलो यार मैं नाम दे देता हूँ। इस बिंदु को नाम मैंने दिया ए। ठीक है, इस बिंदु को मैंने नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। मान लो ए बिंदु यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पर है और सी बिंदु यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो बिंदु ए है वो जितना दूरी बी से रखता है उतनी ही दूरी सी से भी है, यानी कि ये दोनों दूरियां बराबर है। जो बिंदु ए है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पे है, मतलब जितना ए बी होगा उतना ही ए सी होगा। तो हम बोल सकते हैं प्रश्नानुसार
जो ए बी है उतना ही बड़ा ए सी भी है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो वर्गमूल के अंदर, ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1। ठीक है, मतलब अगर अपने पास ए बी निकालना है तो इसकी दूरी क्या होगी बिंदुओं के बीच की, x2 माइनस x1 वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। यही आपको बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, कैमरे में नज़र आ रहा है, हाँ, या इधर कर दो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार, अभी जब मैं ए बी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ आपको ए बी नज़र आने चाहिए। अभी सिर्फ आप इनको देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको मान के चलना है x1 y1, इसको मान के चलना है x2 y2, है ना। किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये x1 है, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 1, इसका वर्ग आ गया, बराबर। जब हम AC की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तब आपको क्या देखना है, तब आप A और C पे ध्यान दो। ठीक है, x2 माइनस x1, असलियत में किसी भी x में से कोई सा भी x घटा दो, 1 में से 2, 2 में से 1, क्योंकि वर्ग लगाए तो सेम ही आंसर आता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो x में से x यानी कि x माइनस 3 प्लस y माइनस 5, बस इतना रहे कि x में से x घट रहा है, y में से y घट रहा है, x में से x, y में से y। ठीक है, ये हो गया। खैर ये फॉर्मूला था, ठीक है, आपको राइट साइड में लिखना होता है, लिख लेना। अभी थोड़ा साफ दिखे इसलिए मैंने मिटा दिया। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो एक बात तो है यहाँ पर कि दोनों तरफ ही वर्गमूल लगे हुए हैं, दोनों तरफ ही क्या लगे हुए हैं, वर्गमूल। अब अगर मैं चाहूँ तो दोनों तरफ वर्ग कर दूँ, दोनों तरफ वर्ग करने से फायदा क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ लिख देना दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस वर्ग से ये जो वर्गमूल का निशान है ये हट गया, सिर्फ क्या बचा, जो इसके अंदर लिखा हुआ यानी x माइनस 7 का वर्ग प्लस में y माइनस 1 का वर्ग। ऐसा आप तभी करना जब दोनों तरफ वर्गमूल हो। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से अब ये तो a माइनस बी का वर्ग लग गया। आप जानते हैं फॉर्मूला कि अगर अपने पास a माइनस बी का वर्ग हो तो ये क्या होता है, ये होता है a का वर्ग प्लस में b का वर्ग माइनस में 2ab। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे a की जगह x है, नहीं हो जाएगा x का वर्ग प्लस में 7 का वर्ग माइनस में 2ab। a की जगह x है, b की जगह 7 है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया पहले ब्रैकेट। फिर प्लस y माइनस 1 का वर्ग, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, y का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2ab की जगह 1 है। ठीक, बराबर। यहाँ पे देखो x माइनस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 2ab की जगह है 3, और इस तरह से इसको करोगे तो ये हो जाएगा y का वर्ग प्लस 5 का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है बस। तो देखो x का वर्ग, ठीक है, या तो जो कट रहा है काट दो। देखो x के वर्ग से x का वर्ग कट गया, है ना, उधर वाला x का वर्ग इधर आएगा तो माइनस में ही तो आता है, x स्क्वायर माइनस 0 हो जाता है, इसलिए इधर वाले से उधर वाला कट जाएगा। तो यहाँ से y का वर्ग है, यहाँ पर भी y का वर्ग है, काट दो। और कुछ एक जैसा दिख रहा है क्या अभी, चलो फिलहाल तो अभी नज़र नहीं आ रहा, देख लेते हैं आप। तो यहाँ से देखो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49, 2x, 2 गुणा में 7 14, 14 गुणा में x यानी 14x हो गया माइनस का। यहाँ से 1 का वर्ग हुआ 1, 2y गुणा 1 यानी 2y माइनस का, बराबर। यहाँ से 3 का वर्ग हो गया 9, 2 3 6x, 5 का वर्ग हो गया 25 माइनस 2 5 10y। ठीक है, अब x y एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो यहाँ पर देखो माइनस का 14x है, पहले x देखते हैं कहाँ पे, माइनस का 14x ये रहा। ठीक है, एक x यहाँ पे दिख रहा है, फिर माइनस का 6x यहाँ दिख रहा है, माइनस 6x को इधर लाओगे प्लस का 6x। अब y की बात कर लेते हैं, y देखो यहाँ माइनस 2y है, यहाँ पे माइनस 10y इधर आएगा प्लस 10y। जो जो बच गया वो देखते हैं क्या बचा। यहाँ बचा हुआ है 25 और 9, 25 और 9 जोड़ोगे 34, ये हो गया। और यहाँ पे देखो 49 है और एक कितना 50, तो 50 उधर जाएगा माइनस में।
तो यहाँ से देखो माइनस का 14x प्लस का 6x कितना बचेगा, -8x, -2y प्लस 10y यानी कि प्लस का 8y बचेगा, बराबर 50 में से 34 यानी यहाँ पे कितना बचेगा, -16। सबको 8 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। ये चलो -8 से सबको भाग दे देते हैं, ठीक है। किसी से भी भाग दे दो अगर सबसे भाग हो रहा हो तो। माइनस इसलिए दे क्योंकि एक्स को हम ज़्यादातर पॉजिटिव रखना चाहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ बचा एक्स, प्लस माइनस माइनस 8 से 8 कट गया वाई, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, यानी कि ये आ गया इनके बीच में एक संबंध जो हमसे पूछा था, ठीक है। ये समझ में आया। चलो अब जो आगे हमें पढ़ना है अगला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, वो है विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, देखो अभी हमें ये पढ़ना है जब इंटरनली डिवाइड होता है, मतलब जैसे कि अगर मान लो ए बी कोई रेखाखंड है जो दो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने से बना है, ठीक है। ए के निर्देशांक है x1 y1 और जो बी के निर्देशांक है वो है x2 y2। अब कोई तीसरा बिंदु मान लो P है, तीसरा बिंदु कौन है, P, जिसके निर्देशांक x y हैं, वो इसको किसी अनुपात में डिवाइड करता है, मान लो m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है। m1 अनुपात m2 का सीधा सीधा ये मतलब समझ लो कि इसकी लंबाई AP की लंबाई और PB की लंबाई का अनुपात अगर निकाला जाए तो m1 अनुपात m2 आता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर हो और ये 5 सेंटीमीटर हो तो अनुपात क्या हो जाएगा इसका और इसका, 4:5 अगर ऐसा है तो, है ना। तो m1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, m2 की वैल्यू 5। हालांकि ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अनुपात में समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई ये बिंदु आपको पता है, ये बिंदु आपको पता है, एक ऐसा बिंदु P के निर्देशांक बताओ जो इसको m1 m2 में डिवाइड कर देता है, तो आपको याद रखना है x जो होगा इसका, जो बीच में लिखा है x, ये बराबर होगा m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसको याद करना बहुत आसान है, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2। देखो m2 x1 के साथ, m1 x2 के साथ, ठीक है। m2 x1 m1 x2 और नीचे m1 और m2 को जोड़ दो। यही चीज़ हम y के साथ भी करेंगे, ठीक है। अगर मुझे y निकालना हो, ये वाला y याद रहे, ये वाला x कौन सा है ये, और ये y कौन सा है ये y कैसे आएगा, m2 के साथ y1, ठीक है, याद रखना आसान है, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2 यानी m1 y2 डिवाइड बाई m1 और m2 को जोड़ दो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मान लो अगर P मध्य बिंदु हो, यदि P जिसके निर्देशांक है x, y A और ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब मान लो इस बार केस अगर ये हो जाए कि यहाँ पर A हो x1 y1 और यहाँ पर B हो x2 y2, अभी इन पे क्वेश्चन भी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और P बिल्कुल बीचों बीच हो, यानी कि ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये टुकड़ा इसके बराबर होगा, जैसे ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो 4/4 1:1, 6/6 1:1, मतलब तब m1 m2 1:1 ही हो जाएंगी, है ना। तो उस केस में अगर यहाँ पे आप m1 m2 की जगह 1 रखो तो x1 गुणा में 1 x1 ही रहेगा, x2 गुणा में 1 x2 ही रहेगा, यानी x1 x2 1 जमा 1 2 हो जाएगा नीचे, यानी कि तब सीधा सीधा ये जो बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा था और आसान हो जाता है। x बराबर हो जाता है सीधा सीधा किनारे किनारे वाले x जोड़ दो, x1 x2 जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, लेकिन उसके लिए याद रहे P मध्य बिंदु तभी ये लगेगा। y सीधा सीधा y1 y2 जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तब ये फॉर्मूला छोटा हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन देख लेते हैं किस पे। देखो यहाँ पर बोला गया है आपके उदाहरण नंबर 6 में जो एनसीईआरटी का है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ के रेखाखंड बन रहा है, तो मतलब एक बिंदु जो A है वो हो गया 4,-3, दूसरा बिंदु जो B है वो हो गया 8,5।
इन दोनों बिंदुओं को जोड़ना, हमने जोड़ दिया। उसके बाद ऐसा बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो इसको 3:1 में विभाजित करता हो। मान लेते हैं वो बिंदु है P और उसके निर्देशांक है x, y, क्योंकि अभी हमें पता नहीं क्या है। ये इनको 3:1 में डिवाइड करता है, मतलब जितना इधर है उसका 3 गुना लंबाई इधर है। अगर इधर 1 सेंटीमीटर है तो इधर 3 सेंटीमीटर होगा, अगर इधर 2 सेंटीमीटर तो इधर 2 का 3 गुना 6 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से है ये। खैर अभी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि भैया m1 m2 हमें पता है, भाई जो अनुपात में होगा उसी को, एक को m1 बोल दोगे, एक को m2 बोल दोगे, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे सबसे पहले, माना वह बिंदु P है, माना वह बिंदु बराबर क्या है P, जिसके जैसे हमने मान लिया x, y, यानी x y पता लगाना है। तो अभी मैंने आपको बताया था यार कि यार इसको अगर मैं x1 y1 से कंपेयर करूं, इसको अगर मैं x2 y2 से कंपेयर करूं, है ना, तो ये जो बीच वाला x है कैसे निकलता है, m2 के साथ x1 प्लस m1 के साथ x2 डिवाइड बाई m1 और m2 को जोड़ दो, सीधा सा फॉर्मूला यार। चलो पहले x निकाल लेते हैं फिर y की बात करेंगे। m2 x1 यानी कि m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4, यानी 1 गुणा 4 प्लस m1 x2, m1 कितना है 3, x2 कितना है 8, यानी 3 गुणा 8 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी m1 3 और m2 1, 3 और 1 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, 4 गुणा में 1 4, 8 गुणा 3 24 डिवाइड बाई 3 और 1 4, 24 4 28 बटे में 4, यानी कि कितना हो गया 4 7 28 यानी 7। तो x का मान आ गया 7। इसी तरह से हम y भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम y भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ चलो ये निकाल लेते हैं, y भी निकाल सकते हैं। y के लिए क्या फॉर्मूला होगा भाई, m2 के साथ y1 आ जाएगा, इस बार m1 के साथ y2 आ जाएगा और यहाँ पर m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो देखो ये जो y है कैसे, m2 यानी कि 1 गुणा में y1 माइनस 3, तो 1 गुणा में हो गया -3 प्लस m1 y2, m1 कितना है 3, y2 कितना है 5, यानी हो गया 3 गुणा में 5 डिवाइड बाई m1 m2 यानी कि 3 जमा 1। तो देखो ये कितना हो गया, 3 गुणा में -3 गुणा में 1 -3, 5 गुणा में 3 15, 3 और 1 4, 15 में से 3 गया 12 बटे में 4, 4 3 12, यानी कि जो y होगा वो आ जाएगा 3। तो जो P के निर्देशांक थे जो हमें बताना था, P क्या था x, y, x कितना आया है 7, y कितना आया है 3, तो P के निर्देशांक बनेगा 7, 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो बोला है उदाहरण 7 में, बिंदु -4, 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। मतलब रेखाखंड किस किस को जोड़ने से बन रहा है, A और B के जोड़ने से। A के निर्देशांक क्या है -6, 10, B के निर्देशांक क्या है 3, -8। कौन इनको आंतरिक रूप से डिवाइड कर रहा है, कौन इनको डिवाइड कर रहा है, ये बिंदु 4, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु है ये है -4, 6, मान लेते हैं बिंदु P है। अब ये m1, m2 मतलब m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। याद रहे इस सवाल को हम k अनुपात 1 में भी ले सकते हैं, जहाँ पे m2 और m1 की जगह k और 1 रख देना, तब भी उत्तर आ जाता है, ठीक है। ज़्यादातर वो सही भी पड़ता है, क्योंकि जब हमें कम जानकारी हो, जैसे यहाँ तो दोनों ही बिंदु पता है, सब कुछ पता है, तब भी वो काम कर जाता है, ठीक है। यानी k अनुपात 1 से अगर आपने सवाल को कर रखा है वो भी सही है, तो कंफ्यूज मत होना। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो k अनुपात 1 से भी कराऊंगा। फिलहाल देखो यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे, इसको हम तुलना करेंगे x, y से, इसकी तुलना होगी x1 y1 से, इसकी तुलना होगी x2 y2 से, जैसा अभी मैंने फॉर्मूले में दिखाया था। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और y बराबर भी ऐसे है, लेकिन पहले x निकाल लेते हैं, x बराबर, ठीक है, क्या पता इससे कम बन जाए, y की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमें तो बस ये अनुपात निकालना है। देखो m2 x1, m2, ठीक है,
x1 कितना है -6, यानी m2 इंटू -6 यानी कि -6m2 प्लस m1 x2। m1 कितना है, m1 ही हमें नहीं पता, x2 कितना है 3 यानी कि 3 गुणा में m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 नहीं पता हमें क्या है। अब देखो, अब यहाँ पर एक और चीज़, ये जो x है तो हमें पता है, तो x की यहाँ लिखने की क्या जरूरत भाई, x तो हमें पता है कितना है -4, तो ये जो x है इसकी जगह x ना लिख के मैंने उसकी वैल्यू रख दी -4। कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। ये इधर आएगा यानी -4 अपनी जगह रहेगा, m1 प्लस m2 इधर आ गया गुणा में, बराबर में जो बचा हुआ है -6m2 प्लस का 3m1, ऐसे लिख दो। यहाँ पे आ जाओ, माइनस गुणे 4m1 यानी -4m1 माइनस प्लस माइनस -4 क्या m2 बराबर कितना बचा हुआ है -6m2 प्लस में क्या बचा हुआ है 3m1। अब m1 m2 को एक तरफ ले आओ, m1 को इधर लाता हूँ मैं, -4m1 ये चीज़ मैंने लिख दी, और यहाँ पे m1 कहाँ, ये रहा, प्लस का 3 इधर आएगा -3, m1 इधर आ गया, m2 को इधर ले आते हैं, पहले से m2 है इधर देखो वो लिख दो, -4m2 जाएगा प्लस में, यहाँ कितना बचेगा -7, -4 -3 -7m1, यहाँ कितना बचेगा 6 में से 2 यानी -2m2। अब हमें m2, ठीक है, m1 m2 निकालना था, तो m1 m2 एक तरफ, m1 m2 इधर आएगा डिवाइड में, नंबर को एक तरफ ले जाओ, माइनस से माइनस तो कट गया होगा, वहाँ बचा हुआ है 2, 7 जाएगा नीचे। तो इसका मतलब क्या, हमें निकालना था m1 अनुपात m2, कितना आ गया 2:7, यही हमें निकालना था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रश्नावली हम अगली वीडियो शुरू करेंगे, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।